हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कॉन्सेप्ट्स विद परिणीता। जैसे कि आपको पता है, अभी हम लोग एसक्यूएल की सीरीज देख रहे हैं हमारे चैनल में, राइट? जहां पे जो भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एसक्यूएल के क्वेरीज होते हैं या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो मैं आपको 5 मिनट के अंदर समझाने का ट्राई करती हूँ। सो आज उसी तरीके का एक टॉपिक हम लेके आए हैं जो जनरली इंटरव्यूज में या एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जो है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की। राइट, तो अब इसमें समझेंगे प्राइमरी की और यूनिक की ये दोनों जो कॉन्स्टेंट है एसक्यूएल में वो क्यों अलग है, कैसे दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है। एसक्यूएल क्वेरी देखेंगे कि प्राइमरी की और यूनिक कैसे डिफाइन करते हैं, और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे दोनों एक्चुअली क्या है। फाइन। दोनों क्या है, बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली कॉन्स्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल। फाइन। अगर आपको कॉन्स्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल, बहुत सारे दूसरे कॉन्स्ट्रेंट्स भी होते हैं, अगर आपको वो डिटेल में समझना है तो आप कमेंट करके बताइए। आई विल ब्रिंग आउट अ सेपरेट डिटेल वीडियो फॉर इट। पहले प्राइमरी की क्या होता है वो देख लेते हैं। Primary key is the column or set of columns that uniquely identifies each record in a table and cannot have null or duplicate values. Fine. तो प्राइमरी की क्या होता है, कोई भी आप टेबल ले लो, हर टेबल में एक ऐसा कॉलम जरूर होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और उसी कॉलम से सारे रोज यूनिकली डिफाइन होते हैं। जैसे अगर हम स्टूडेंट टेबल की बात करें, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट का नंबर या एनरोलमेंट नंबर हो गया। फाइन, आपका एनरोलमेंट नंबर होता है। बैंक कस्टमर्स की बात करें तो उनका एक कस्टमर आईडी होता है। एम्प्लॉयज की बात करें तो एम्प्लॉय आईडी होता है। कोर्सेज की बात करें तो वी डू हैव कोर्स आईडी, राइट? अगर आप स्वयं पोर्टल या कहीं से भी अगर आप कोर्सेज करते हो, यूडेमी, कोर्सेरा, तो हर एक कोर्स का देखना आप एक कोर्स आईडी होता है। फाइन। सो ये क्या है, प्राइमरी कीज है कोई भी टेबल के। अब प्राइमरी की के लिए हमारे पास दो कॉन्स्ट्रेंट है या लिमिटेशन है, फाइन, रेस्ट्रिक्शन है कि प्राइमरी की क्या होना चाहिए। इट कैन नॉट हैव नल एंड इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। मतलब अगर कोई ऐसा कॉलम है जिसको अपने टेबल में प्राइमरी की डिफाइन किया हुआ है, तो उसकी वैल्यू हमेशा यूनिक ही होगी और उसमें नल नहीं हो सकता, कोई ना कोई वैल्यू उसमें होना ही पड़ेगा। फाइन। Whereas if we talk about unique, unique key is the column or the set of columns that prevent duplicate values in the column and can store null values. तो यूनिक की का मतलब क्या है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इस कॉलम में जितने भी वैल्यूज होंगे वो यूनिक होंगे, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है। बट इन दिस केस नल इज अलाउड। ठीक है। तो मेन डिफरेंस आप प्राइमरी की और यूनिक में क्या बोल सकते हो कि प्राइमरी की में नल भी अलाउ नहीं होता, बट यूनिक अगर हम डिफाइन करना है किसी कॉलम को तो उसमें नल अलाउड होता है। फाइन। अब देख लेते हैं दोनों को डिफाइन कैसे करेंगे। तो इधर देखिए, मैंने दो टेबल बनाया है, क्रिएट टेबल की क्वेरी से, कोर्सेज एंड स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल इधर स्टूडेंट्स का मैंने क्वेरी लिखा है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स का। उसमें मैंने कितने कॉलम लिए हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम, जेंडर एंड ईमेल। ठीक है, तो ये चार मैंने कॉलम्स लिए हैं स्टूडेंट्स के। अब इसमें अगर मुझे प्राइमरी की डिफाइन करना है तो देर आर टू वेज टू डू दैट। पहला है कि जितने भी आपको कॉलम्स डिफाइन करना है ना, वो कॉलम्स आप डिफाइन कर दीजिए, फिर लास्ट में इधर कॉमा करके यू हैव टू राइट प्राइमरी की। दिस प्राइमरी की इज एक्चुअली योर कीवर्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको प्राइमरी की लिखना है, और ब्रैकेट के अंदर आपको कॉलम का नाम लिखना है जो कॉलम आपको प्राइमरी की डिफाइन करना होगा। फाइन। तो इधर स्टूडेंट आईडी को मैंने क्या डिफाइन किया है, प्राइमरी की। दूसरा तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे आपने लिखा है क्रिएट टेबल कोर्सेज, तो कोर्स आईडी को अगर मुझे यहाँ पे प्राइमरी की डिफाइन करना है, तो आप जब इस कॉलम को डिफाइन करोगे उसका डेटा टाइप और साइज देके, वहीं पे आपको लास्ट में लिख देना है प्राइमरी की। Fine. So these are the two ways in which you can define any column as the primary key. Simple. अगर आपको यूनिक डिफाइन करना है तो देखो, यूनिक भी उसी तरीके से, जो भी कॉलम को आपको यूनिक डिफाइन करना है, वो कॉलम, उसका डेटा टाइप, उसका साइज देना हो तो साइज, और लास्ट में आपको बस यहाँ पे लिख देना है यूनिक कीवर्ड। फाइन। सिंपल। अब इसमें देखो डेटा एंटर करके देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखो, मैंने 6 डेटा एंटर किया है स्टूडेंट्स के अंदर, जहां पे प्राइमरी की मेरा क्या है, देखो जब भी आप इंसर्ट करोगे ना डेटा आपके टेबल में, तो आपको इन कॉन्स्टेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना वो एरर देगा। तो देखो सबसे पहले प्राइमरी की मेरा यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट आईडी। उसका मतलब स्टूडेंट आईडी मेरा नल भी नहीं हो सकता, डुप्लीकेट भी नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट आईडी इधर मैंने 1 2 3 4 5 6 6 डिफाइन कर दिए हैं। और क्या कॉन्स्टेंट है, ईमेल। ईमेल मैंने क्या डिफाइन किया है, यूनिक। ईमेल एक्चुअली यूनिक ही होता है हमेशा, आपने देखा होगा। अगर आप जीमेल, हॉटमेल, याहू, किसी में भी अगर आप अकाउंट बनाने चाहते हो, तो जैसे ही अगर आपने यूजर नेम दिया है तो वो बहुत बार क्या दिखाता है, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब अगर उसी सेम नाम से अगर कोई ना कोई यूजर नेम पहले से बनाया हुआ होता है, तो आपको वो बनाने ही नहीं देता, राइट? तो यूजर नेम ऑफ द ईमेल आईडी शुड ऑलवेज बी यूनिक। ठीक है, तो ईमेल इसलिए हमने क्या डाला यहाँ पे, यूनिक। उसका मतलब क्या है, हमारे टेबल में ईमेल्स जो भी है वो सारे अलग अलग होना चाहिए, किसी भी दो स्टूडेंट का ईमेल आईडी सेम नहीं होना चाहिए। बट नल इज अलाउड, क्योंकि हमने इसको यूनिक डिफाइन किया है तो इसमें नल आ सकता है। तो देखो फॉर एग्जांपल रवि और पार्थ, दो यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई ईमेल आईडी है ही नहीं, मतलब या फिर है ही नहीं, या फिर उन्होंने अभी बनाया है तो वो एक्टिवेट अभी तक नहीं हुआ, जो भी रीजन है। तो
यहाँ पे आप अगर उसका ईमेल आईडी नहीं है तो आप उसको दो तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हो, या फिर इस तरीके से आप NULL नल लिख सकते हो। नल मीन्स नथिंग, ठीक है, अगर नो वैल्यू मीन्स नल, राइट। तो इधर आप इस तरीके से नल लिख सकते हो, या इस तरीके से आप एम्प्टी सिंगल कोट लिख सकते हो। फाइन, सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज। तो देखो अब इसको हम रन करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स मैंने कर दिया, और इसको हम सिलेक्ट रन करके देखते हैं क्या कोई एरर आ रही है। राइट साइड में देखिए आउटपुट, नो, कोई एरर नहीं आ रहा, बिकॉज भले मैंने यहाँ पे नल और खाली छोड़ा है बट इट इज अलाउड, बिकॉज ईमेल मेरा क्या है, यूनिक, और यूनिक में नल अलाउड है। तो देखो दो स्टूडेंट के पास ईमेल आईडी नहीं है, यहाँ पे रवि और पार्थ, इन दोनों के इधर लास्ट में उसने खाली छोड़ दिया है, ईमेल आईडी नहीं है तो वो रो को उसने खाली छोड़ दिया उस सेल को। फाइन, इट इज सिंपल। बट लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ये 6 को हटा देती हूँ, क्या ये अलाउड है? आप मेरे को देखने के पहले, आउटपुट देखने के पहले कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर मैंने 6 हटा दिया है तो आउटपुट क्या आएगा, लेट मी शो यू। उसके पहले आप कमेंट करके खुद बताओ। देखो आउटपुट क्या आएगा, उसने मुझे इस ये पूरा रो ही नहीं दिया, और यहाँ पे एरर दे दिया कि सिंटेक्स एरर है। क्यों उसने सिंटेक्स एरर दिया है? क्योंकि इधर मैंने क्या हटा दिया, स्टूडेंट आईडी, जो कि अलाउड नहीं है। स्टूडेंट आईडी कैन नॉट बी नल, बिकॉज स्टूडेंट आईडी को मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, प्राइमरी की। मतलब स्टूडेंट आईडी सारे अलग अलग भी होने चाहिए, और कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें होनी चाहिए, वो खाली या नल नहीं हो सकता। फाइन, आई होप इस एग्जाम्पल से आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं स्टूडेंट आईडी, सॉरी, यूनिक और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है। अगर कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आई एम प्रिटी श्योर अब आप बिल्कुल क्लियरली बता पाओगे, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए एसक्यूएल का तो भी आप कमेंट करके बताइए, आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू।